जनाब, मैं हूं प्रोफेसर जेठानंद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करना चाहता हूं वो बड़ा एक सेंसिटिव किस्म का है और इम्पॉर्टेंट भी है। और वो टॉपिक ये है कि हमें अपने बच्चों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। हमें अपने बच्चों के साथ बहुत ही नरम तरीके से पेश आना चाहिए। और जब मैं कहता हूँ नरम तरीके से पेश आना चाहिए तो उसका ये मकसद नहीं होता कि अगर वो कोई सीरियस किस्म की गलती भी करे तो भी आप उनके साथ नरमी करते रहें। आप उनको समझाएं ज़रूर, आप उसको बताएं कि ये आपने गलती की है और ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप हाथ उठाएंगे, अगर आप उस पर तशद्दुद करेंगे बच्चे पे, तो वो बच्चा आपसे दूर हो जाएगा, वो आपसे नफ़रत करने लगेगा। और मैं आपको एक बात का यकीन दिलाता हूँ जो कि हम लोग शायद समझते नहीं। हम कहते हैं कि ये तो अभी 3 साल का बच्चा है तो इसको कल जब बड़ा होगा तो याद भी नहीं रहेगा। भाई ऐसे नहीं है। बच्चे 3 साल के हों, 4 साल के हों, वो कभी भी आपकी जो बहुत ज़्यादा सख्ती है, या कुछ लोग तो माँ बाप गालम गलोच भी करते हैं, मारा मारी भी करते हैं, तो उसको वो कभी भी नहीं भूलते और उनकी पर्सनैलिटी पे उसका बहुत ही भयानक किस्म का असर पड़ता है। उनकी पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है, उनका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। तो आप अपने बच्चों से हमेशा नरमी से पेश आया करें। लेकिन नरमी का मकसद ये होता है कि बी काइंड, बी वेरी हेल्पफुल, बी वेरी लविंग, लेकिन फर्म होना चाहिए। देखें, फर्म होने का ये मतलब नहीं है कि आप उनके साथ जो है रवैया जो है उसको बहुत सख्त रखें। प्यार करें उनके साथ, उनको प्यार से जो है मोल्ड करने की कोशिश करें। और जैसे कि एक कहावत है कि अलाउ योर चाइल्ड टू ग्रो लाइक ए वाइल्ड ट्री, अलाउ योर चाइल्ड टू ग्रो लाइक ए वाइल्ड ट्री। अपने बच्चे को आप बड़ा होने दें जैसे कि कोई भी किसी फॉरेस्ट के अंदर या जंगल के अंदर दरख्त बड़ा होता है, फ्रीडम के साथ। देखें, कोई प्लांट हो या चाहे छोटा दरख्त हो या बड़ा दरख्त हो, शुरू में तो छोटा ही होता है ना, बीज जो है उससे कोंपल फूटती है और फिर करते करते दरख्त यहाँ कनाडा में और दुनिया में या हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उनमें तो दरख्तों की लाइफ जो है 100 साल से भी ऊपर है। कनाडा में कुछ दरख्त ऐसे हैं जिनके लिए कहा जाता है 400 साल पुराने हैं और उनकी हाइट इतनी ज़्यादा होती है कि बंदा तस्वर भी करे कि भाई ये इतना ऊपर कैसे चला गया और सीधा जाता है। कनाडा में एक ख़ास किस्म का दरख्त होता है, मेरा ख्याल है मेपल ट्री है या कोई और है, जो बहुत सीधा जाता है और बहुत ऊपर जाता है। सीधा जाने से मुराद ये है कि उसकी ब्रांचेस भी निकलती हैं, लेकिन उसका सफ़र जो है ऊंचाई की तरफ 90 डिग्रीज़ पे बहुत ज़्यादा जो है वो चलता रहता है। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अलाउ योर चाइल्ड टू ग्रो लाइक ए वाइल्ड ट्री, कट इट्स ब्रांचेस और इट्स लीव्स व्हेनेवर एंड वेयरएवर नेसेसरी। उर्दू में तर्जमा ये होगा कि अपने बच्चे को एक जंगली दरख्त की तरह या प्लांट की तरह बड़ा होने दें और फिर उसकी शाखों का या उसके पत्तों का उसी वक्त ही आप थोड़ा बहुत उसको काटा छांटी करें जहाँ पर आपको ज़रूरत हो, वरना उसको बड़ा होने दें। इसका मकसद यही हुआ कि बच्चे के ऊपर अगर आप गैर ज़रूरी तनकीद करेंगे, उसे गैर ज़रूरी आपका रवैया जो है सख्त होगा, उसकी पर्सनैलिटी डैमेज होगी, उसका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कम होगा और वो बच्चा जब बड़ा होगा तो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आएंगी एक कामयाब इंसान बनने में और एक बड़ा इंसान बनने में। तो ये बात बज़ाहिर आपको छोटी सी लगती है, लेकिन जो पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, जो पेरेंट्स समझदार हैं, उन्हें पता है कि हम भी सिर्फ उन्हीं टीचर्स को याद रखते हैं और उन्हीं माँ बाप को याद रखते हैं जो हमसे इस तरह से पेश आते हैं। और जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं, उनको पनिशमेंट देते हैं, उनको कमरों में बंद कर देते हैं या उनके पाबंदियाँ लगा देते हैं कि इतने अरसे तक आपको जो है, बस मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जैसे आजकल बच्चे के लिए मोबाइल ऐसे ही है जैसे ऑक्सीजन है। तो आप बच्चा कोई गलती करे, आप उसे कहें कि 1 महीने तक अब आपका मोबाइल जो है वो ज़ब्त हो गया और मैं आपको नहीं दूँगा, तो वो बच्चा आपसे नफ़रत करने लगेगा।
آپ اس بچے کو بتائیں اور اس کو دیکھیں، ایک سمپل رول ہوتا ہے یہاں گوروں کا، آپ اسے بتائیں کہ بیٹا آپ نے یہ کام کیا ہے یا بیٹی آپ نے یہ کام کیا ہے، دیکھیں آگے جب آپ زندگی میں جائیں گے، بڑے ہوں گے، تو اگر اس وقت آپ یہ غلطیاں کریں گے تو دین یو ہیو ٹو فیس دا کنسیکوینسز، کہ ہر چیز کے نتائج ہوتے ہیں اور وہ آپ کو بھگتنے پڑیں گے، آپ کو فیس کرنے پڑیں گے۔ اب جیسے بچوں کے ایک جھوٹ بولنے کی عادت ہے، تو آپ اس کو بتائیں کہ بظاہر جو ہے وہ جھوٹ بولنا تو ایسے ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی جھوٹ بول لیا، چھوٹا جھوٹ ہے، اس سے کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں شروع میں چھوٹا جھوٹ جو ہے وہ پھر آگے جا کر آدمی بڑے جھوٹ بولنے لگتا ہے، اور بڑے جھوٹ آدمی اسی وقت ہی بولتا ہے جب آدمی بڑا کوئی غلط کام کرتا ہے۔ بس یہ بات تھی، اگر آپ کو یہ میری بات اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کا اس لیے میں کہتا ہوں کہ یوٹیوب اسٹوڈیو ہر ہفتے مجھے بتاتا ہے کہ تقریباً 90% جو ہے آپ سے میری مراد یہ ہے کہ آپ میرے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، ولاگز کو لائک بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، کمنٹ بھی کرتے ہیں، لیکن 90% جو ہے آپ جو ہے انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے۔ تو سبسکرائب کرنے میں نہ کوئی آپ کا خرچہ ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، جہاں سبسکرائب لکھا ہوا ہے اس کو آپ پریس کریں اور بیل آئیکن جو ہے اس کو بھی پریس کریں، تاکہ میں آئندہ جب بھی کوئی ویڈیو لگاؤں تو آپ کو فوراً مل جائے۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ اپنے ماں باپ کا، اپنے بڑوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، ان کو ٹائم دیں اور ان سے دعائیں لیں۔ لو یو۔